मानसून के बदलाव के बीच अगर हमारे पशुपालक भाइयों को हरे चारे की दिक्कत हो रही है तो उस हरे चारे की ज़रूरत को कैसे पूरा करें, इसको लेके आज हम बात करेंगे। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो सीज़न है यानी कि मानसून के बाद अक्टूबर और नवंबर का जो समय रहता है, करीब करीब इस दौरान हरे चारे की दिक्कत किसानों को देखने को मिलती है। क्योंकि उस दौरान जो और तरह के जो हरे चारे खेतों में होते हैं उनकी जगह पे किसान आलू और अन्य तरह की फसलों की खेती करते हैं। लेकिन उस ज़रूरत को किस तरह से पूरा किया जाए, इसको लेके हम बात करेंगे। और इसके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर दुष्यंत कुमार यादव, पशु वैज्ञानिक हैं। तो सर से जानते हैं सर, हरा चारे की किल्लत इस समय सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा है या? जी, एक्चुअली देखिए जो ऑर्गेनाइज़्ड डेयरी फार्म है या जो गवर्नमेंट के डेयरी फार्म है, उनके पास तो हरे चारे की इस समय भी कमी नहीं होती। लेकिन क्या है पशुपालक के पास क्या है ज़मीन थोड़ा कम है। वो क्या करेगा उसी में आलू भी बोएगा, उसी में धनिया, मिर्चा सब कुछ लगाना है उसको। और दूसरा बात एक कम से कम थोड़ा-सा पीरियड जो है उसको बच जाता है तो वो दूसरी फसल ले लेता है। तो इस समय इसी को इसको बोलते हैं लीन पीरियड मतलब इस समय कोई चारा नहीं मिलता है। पहले भी ज़माने में कहावतें होती थी जिनमें बोला जाता था कि इस समय के जो अगर पशु खरीदना है तो इसी समय खरीदना है। वो इसीलिए बोला जाता था कि पशु अगर इस समय स्वस्थ है तो इसका मतलब इस समय अगर दूध दे रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा दूध देगा। क्यों? क्योंकि इस समय हरे चारे की कमी थी और हरे चारा एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का, प्रोटीन्स का, क्रूड फाइबर का, जो कि दूध को भी बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो हमारे किसान भाई क्या करना है कि हरे चारा अगर नहीं मिल रहा है तो देखिए उसका कहीं न कहीं से कंपनसेट करना है, उसको पूर्ति करनी है, ज़रूरी है। तो किसान भाई ज़्यादातर यही करते हैं कि जो दाना चला रहे हैं, जो उसको चोकर या दाना दे रहे हैं, वही देते रहते हैं। हरा चारा ख़त्म हो गया फिर भी भूसा भी उतना ही दे रहे हैं। तो आपको मेरा सलाह है कि ये सिंपल बहुत छोटी-सी सलाह है कि आप भूसा थोड़ा बढ़ा दीजिए और दाना को मात्रा थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि अब सर्दी भी आने वाली है, तो सर्दी में क्या है कि जो बॉडी की हीट निकलती रहती है, उसको ठंड को मेंटेन करने के लिए, तो हीट में भी जो एनर्जी जा रही है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको दाने की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। खल की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जो खली होती है या जो मूँगफली की खली होती है, सरसों की खली होती है, इन सबको भी बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या है, उसमें ऑयल होता है। तो ऑयल क्या करेगा, हीट को जनरेट करेगा, अल्टीमेटली उससे एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए आप अपने दाने में थोड़ा बहुत खल भी बढ़ा दीजिए, थोड़ा बहुत ये जो मकई वगैरह है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह कम से कम अगर आपको हरा चारा पहले आप मान लीजिए 20 किलो 25 किलो देते थे, नहीं एकदम नहीं मिल रहा है, 1-2 किलो दे पा रहे हैं मुश्किल से, तो आप कम से कम 10 से 15% दाने की मात्रा को बढ़ा देंगे तो वो उसकी पूर्ति कर देगा। और ख़ास बात इस समय जो हरे चारे में मिनरल्स भी होता था, तो आप हरा चारा दे रहे हैं तो मिनरल नहीं दे रहे थे तब भी काम चल जा रहा था। तो इस समय 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और उसमें नमक 50 ग्राम उसके दाने में मिला के ज़रूर दें, जो इसकी पूर्ति करेगा हरे चारे की। एकदम से पूर्ति नहीं करेगा लेकिन कुछ न कुछ बैलेंस उसको 90% तक कवर करने की कोशिश करेगा। और एक और अच्छा बहुत अच्छा माध्यम अभी जो धीरे-धीरे फैशन भी बनता जा रहा है एक तरह से पशुपालन के क्षेत्र में साइलेज। साइलेज क्या होता है कि जो हरा चारा होता है उसी को हम लोग सुखा के सुखाना क्या उसको एक ज़मीन में गड्ढे खोद के या पॉलीथीन बैग में भर के उसको एयर टाइट कर देते हैं। तो वो धीरे-धीरे लगभग 2-3 महीने में तैयार हो जाता है। तो उसको पशु आचार कहते हैं, साइलेज कहते हैं। उसमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होकर एक तरह से एक बढ़िया खाने का जो है खाद्य पदार्थ बन जाता है पशुओं के लिए। तो साइलेज भी बहुत सी कंपनियां अभी बेच रही, 4-5 रुपए पे आप किलो आप मिल जाएगा, 8 रुपए किलो तक मिल जाएगा। तो उसको भी खिला सकते हैं हरे चारे के सप्लीमेंट के रूप में। ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे कन्वेंशनल हरा चारा था, जैसे मान लीजिए मक्का, बाजरा, ये सब तो ख़त्म हो रहा। तो नॉन कन्वेंशनल हरा चारा भी होता है, जैसे हमने एक आध वीडियो में भी बात की थी, जो थोड़ी बहुत घासें उगी रहती हैं उनको भी आप ले आ सकते हैं। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा तो मेन फोकस रखिए कि उसके दाना बढ़ा दीजिए, उसका भूसा थोड़ा बढ़ा दीजिए, मिनरल मिक्सचर और उसके नमक मिला दीजिए। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास साइलेज का। साइलेज अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद के उनको खिलाएं, खासकर जो बड़े पशुपालक हैं वो तो ज़रूर अपनाएं ये। जी हाँ, ये थे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ने बड़ा ही कम समयों में बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आप उनके डाइट को बढ़ाइए,
साइलेज का उपयोग कर सकते हैं, और जो हरे चारे अगर नहीं है तो इन चीज़ों का उपयोग करके आप उन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, डॉक्टर साहब से उसके पूरे सवालों का जवाब हम दिलवाने का प्रयास करते रहेंगे। तो खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।